थैंक यू जीसस। आइए हम सभी लोग वचनों में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। एक छोटी सी शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के समय के लिए। प्रभु, आपने हमें लेकर आया कर हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। प्रभु, जैसे आप बाइबल स्टडी में पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं सिखाने के लिए और समझने के लिए, जो आप सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू को हम यहाँ पर लगाते हैं, आपके लहू को हम मांगते हैं। जो लोग आए हैं सभी के ऊपर आपका लहू छिड़कते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर आपका लहू को लगाते हैं। सभी लोग सुरक्षित रीति से यहाँ पर पहुँचने पाए और तेरे वचन को सुनने पाए। प्रभु, उन्हें दे तेरा वचन हमें परमेश्वर आशीष का कारण ठहरे, आपका वचन हमारे लिए चंगाई का कारण ठहरे। आपका वचन हमें बल दे, ताकत दे, सामर्थ दे और हमारे अंदर से सारी गंदगी को निकाल फेंके। परमेश्वर, आपका वचन एक आग है, वो परमेश्वर बहुतायत से परमेश्वर आशीष देने वाला वचन है परमेश्वर। और आज हमारे जीवन में एक बहुतायत की आशीष को हम प्राप्त करने पाए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। याकूब के 12 संतानों के ऊपर जो आशीष थी वो आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में प्रदान किया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जैसे अगले सत्र में हम जा रहे हैं, आप सहायता करें, मदद करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। हालेलुया। चर्च, हम लोग याकूब के 12 संतान के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। याकूब का 12 संतान। चलिए, अब तक आपको नाम याद है? क्या क्या नाम है बताइए फटाफट। नाम याद है? रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, ज़बूलून, दीना, फिर यूसुफ, फिर बाद में 35 चैप्टर में बिन्यामीन आता है। अब तक हमने टोटल 4 बच्चों के विषय में हमने सीखा है। 4 बच्चे, जिसमें से पहला बच्चा है रूबेन। रूबेन के ऊपर हमने स्टडी किया है। किसी को पता है रूबेन का नाम का मतलब क्या है? क्या बोलती है लिया? अब तो मेरा दुख, मेरे दुख पर प्रभु ने क्या किया? दृष्टि दिया। अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। दूसरा, हमने रूबेन के बाद में हमने दूसरा बच्चे के संतान के ऊपर देखा था, वो था यहूदा। यहूदा के बारे में जब पैदा हुआ था, लिया ने क्या बोली? अब की बार मैं तो यहोवा को धन्यवाद करूंगी, है ना। फिर हमने दान के विषय में देखा था। दान जब पैदा हुआ तो दान के विषय में इसने क्या बोली? राहेल ने क्या बोली? मैंने प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरा न्याय किया, है ना। परमेश्वर ने मेरा न्याय किया, मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे एक पुत्र उत्पन्न किया। तो हमने दान के विषय में देखा। फिर नप्ताली के विषय में देखा। नप्ताली के विषय में जब पैदा हुआ तो क्या बोली? नप्ताली के विषय में राहेल ने क्या बोली? मैंने अपने बहन से, है ना, मलयुद्ध करके, है ना, उससे क्या करी? संतान को प्राप्त की और मैं जीत ली, है ना। तो हमने ये 4 बच्चों के ऊपर देखा, रूबेन, यहूदा, दान और नप्ताली के विषय में अब तक हमने सीखा है। आज हम 5वें एक बच्चे के ऊपर देखेंगे। 5वां एक बच्चा है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय, और देखिए 29 चैप्टर से शुरू होता है। 29-30 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर में हमें याकूब के 12 संतान के नाम मिलते हैं और एक 35 चैप्टर में मिलता है। टोटल 13 बच्चे हैं। 13, उसमें से एक लड़की है जिसका नाम क्या है? दीना है। तो आज 5वां बच्चा 30 अध्याय के 9 और 10 वचन और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। 30 अध्याय के 9, 10 और 11 वचन लिखा है, जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं। लिया ने देखा, किसने देखा? लिया, बड़ी बहन। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर
याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य। क्या बोलती है? जब एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो क्या बोली? अहो भाग्य। 10वां वचन फिर से पढ़ता हूं मैं। लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य। इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। आगे का वचन भी मैं पढ़ता हूं, 12 वचन और 13 वचन को। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेगी। इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। चर्च, आज जो हम लोग वचन पढ़ रहे हैं वो 9, 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। आज जो है वो कहती है कि मैं अहो भाग्य कहती है, अहो भाग्य। इसलिए उसने उसका नाम क्या रखा? गाद रखा, गाद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गाद के विषय में। तो आप अपना हेडलाइन लिखिएगा, अपना टॉपिक्स लिखिएगा, द ब्लेसिंग ऑफ गाद। गाद की ब्लेसिंग्स, GAD, इट्स गाद ब्लेसिंग। गाद की आशीष के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं? मनन करने वाले हैं। आमेन, हालेलुया। तो क्या लिखा है हेडलाइन? गाद। बोलिए गाद। गाद की आशीष, द ब्लेसिंग ऑफ गाद। इसके विषय पे हम लोग क्या करेंगे? मनन करेंगे। देखिए, जब गाद पैदा हुआ तो ये किसका संतान है? गाद। जब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इससे पहले भी हमने 2 बच्चों को पढ़ा था, दान और नप्ताली के विषय में। दान और नप्ताली किसके बच्चे थे? दान और नप्ताली किसके बच्चे थे? दासी। दासी कौन? राहेल की दासी। 2 बहन है, लिया और एक राहेल। लिया की भी दासी है, राहेल की भी दासी है। तो इससे पहले जो 2 संतान हमने देखा, दान और नप्ताली। दान और नप्ताली दोनों भाई है। और वो राहेल की दासी, जो छोटी बहन है राहेल, उसकी दासी के वे दोनों बेटे हैं। बिलहा के दोनों बेटे थे। पर जब हम अभी गाद के विषय में पढ़ रहे हैं तो गाद किसका बेटा है? बाइबल में यहाँ पर लिखा है, 10वां वचन को हम पढ़ते हैं वापस से। 10वां वचन देखिए, गाद किसका बेटा है? और लिया की दासी जिल्पा के भी, क्या? लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दासी जिल्पा से याकूब को संतान हो रहा है। दासी का नाम क्या है? जिल्पा। क्या नाम है? जिल्पा। और एक किसकी दासी है? लिया की। बड़ी बहन जो है लिया, उसकी बहन, जो बड़ी बहन है उसकी दासी है और उसका नाम जिल्पा है। और जिल्पा को जब संतान हुआ तो बड़ी बहन ने उसका नाम रखा, और बड़ी बहन लिया ने क्या नाम रखा उसका? गाद रखा। क्या नाम रखा? गाद रखा। हालेलुया। तो किसका बेटा है गाद? गाद रियल जो दोनों बहनें उसकी नहीं, बल्कि दासी के बच्चा है। तो दासी का नाम क्या है? जिल्पा। दासी का बेटा है वो। हालेलुया। तो सिर्फ ये जो दासी है जिल्पा, इसको सिर्फ एक ही बच्चा नहीं हुआ, आगे चलकर इसको एक और बच्चा हुआ। दासी जिल्पा का एक और बच्चा हुआ आगे चलकर। तो एक और बच्चा जब हुआ तो उसने उसका नाम क्या रखा? आशेर रखा। क्या नाम रखा? आशेर, जो हमने सूर्यकांत के बच्चे को नाम दिया है। तो आशेर, गाद और आशेर, ये दोनों भाई है। दोनों क्या है? भाई है। और ये दोनों भी किसके बच्चे हैं? लिया की दासी जिल्पा के क्या है? दोनों क्या है? बच्चे हैं। तो दासी की, पहले वाली दासी के बिलहा के भी 2 बच्चे हुए, और अभी वाली जो दासी है इसके भी कितने हुए? 2 बच्चे हुए। तो दोनों दासी को 2-2 बच्चे हुए हैं। तो अभी कितना टोटल हो गए?
4 हो गए, दासी के 4, तो बचा कितना? अभी बचा कितना? 13 है ना, 13 में से कितना बचा अभी? 9। तो यानी 9 अभी दोनों बहनों से आने वाला है टोटल मिला के। और पहली वाली बहन को तो हमने देखा 4 बच्चे तो ऑलरेडी हो चुके उसको। पहले वाली बहन को क्या बचा हुआ? रूबेन हुआ है, शिमोन हुआ है, लेवी हो गया है, यहूदा हो गया है, तो 4 तो पहले हो गया है, यानी बचा भी 5, तो 5 आने वाले हैं अभी। तो दासी के कुल मिला के दोनों दासी को मिलाकर 2 बच्चे हुए हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो दोनों दासी को मिलाकर, तो ये थोड़ा अपने माइंड में फिट कर लो कि दोनों दासी को मिला के 2 बच्चे हैं। हालेलुया। तो गाद जिल्पा की जो दासी है उसका वो संतान है। और इस दासी का, ये गाद का भी पिताजी कौन है? पिताजी एक है। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? याकूब ही इसका बाप है। और देखा जाए तो याकूब का ये कितवा संतान आ जाएगा? याकूब का कितवा संतान हो जाएगा? रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, यानी याकूब का ये 7वां बच्चा है। दासी का पहला है, लेकिन याकूब का कितवा है बच्चा? 7वां है, क्योंकि बाप एक ही है, पत्नी अलग अलग है। तो इस पत्नी से 4 हुआ, उससे 2 हुआ, अभी इससे 1 हो रहा है, तो ये टोटल यानी 7वां नंबर है। तो इस तरह से ये दासी का बेटा है जिल्पा। हालेलुया। मैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। देखिएगा यहाँ पर वो क्या कहती है, जब गाद पैदा हुआ तो जिल्पा से पैदा हुआ, लेकिन लिया उसका नाम रखती है। लिया ने क्या कहा जब पैदा हुआ बच्चा? तो क्या कहा? जब ये बच्चा आया तो उस बच्चे को देखकर वो क्या बोली? कोई बताएगा क्या बोली? वो क्या बोली? बताइए, आपने पढ़ा ना अभी? अहो भाग्य। यानी वो बच्चा को जब पैदा हुआ, वो बच्चा आया, गाद आया, दासी का जब बच्चा आया तो लिया बोलती है अहो भाग्य। बोलिए अहो भाग्य, बोलिए, बोलो ना। आप बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मतलब नहीं पता आपको, इसके लिए आप लोग नहीं बोल रहे। बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अहो भाग्य, हालेलुया। अहो भाग्य। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चे को देख कर वो बोलती है अहो भाग्य, अर्थात उस बच्चे का, और ऐसा बोलकर उसने उस बच्चे का नाम क्या रख दिया? गाद। तो आप समझ रहे बच्चे का नाम का मतलब क्या है? गाद के नाम का मतलब क्या है? समझ में आ रहा अभी गाद के नाम का मतलब क्या है? गाद का मतलब क्या हो गया अभी? अहो भाग्य। तो आप लिख लीजिएगा, यानी गाद के नाम का, द मीनिंग्स ऑफ गाद, इट मीन्स, है ना, अहो भाग्य। हालेलुया। मैं अभी इंग्लिश में बताऊंगा इसका। हालेलुया। अहो भाग्य उसके नाम का मतलब है। देखिए ऐसा क्यों बोलती है लिया? ऐसा क्यों बोली इस बच्चा को देखकर कि अहो भाग्य? ऐसा क्यों उसके मुंह से निकला कि अहो भाग्य? ऐसा क्यों बोली उसने? तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि जो बड़ी बहन है, इसकी दासी से जब बच्चा हुआ, तो दासी से जब बच्चा हुआ तो उसके मुंह से अहो भाग्य कर क्यों निकला, और उसने इस बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया अहो भाग्य? तो हमको थोड़ा बैकग्राउंड जाना पड़ेगा, लिया ने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि हम लोग 9वां वचन को पढ़ते हैं, 9वां वचन को पढ़ते हैं, 9वां। देखिए क्यों इसने ये नाम दिया लिया ने। 9वां वचन में लिखा है 30 अध्याय के 9 वचन, उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय 9वां वचन। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई, क्या बोलती है लिया, बड़ी बहन जिसको 4 बच्चे हो गए, अब तक 4 बच्चे हो गए, लेकिन वो अभी देखती है कि अब मैं जनने से रहित हो गई हूं। यानी 4 बच्चे पहले हो चुके थे, लेकिन अब 5वां बच्चा आ रहा ही नहीं है, जनने नहीं हो रहा है, यानी वो बच्चा और नहीं आ रहा है। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपने दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। हालेलुया। और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से पुत्र उत्पन्न हुआ। जब देखिए बैकग्राउंड क्या कह रहा है, क्यों ऐसा बोल रही है अहो भाग्य बच्चे को देखकर, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 9वां वचन में कि लिया अब जनने से क्या हो गई, रहित हो गई।
अब उसके बच्चे नहीं हो रहे थे, उसका कोख क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। तो पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, लेकिन अभी काफी सालों से इसके कोख यानी बच्चा नहीं हो रहा है। तो कोख पूरी रीति से क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। लेकिन उसने देखा कि मेरी बहन राहेल ने अपनी दासी के जरिए क्या किया, एक संतान को लाए, यानी दासी के जरिए। तो इसकी कोख पूरी रीति से क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। लिया, हालेलुया। देखिए कोख बंद है, लेकिन इसकी आशा मरी नहीं है, इसकी आशा मरी नहीं है। हालेलुया। इसलिए अभी भी आशा रख रही है कि परमेश्वर क्या करेगा, देगा मुझे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे संतान देगा। मेरी कोख तो बंद हो गई, लेकिन मेरी दासी के जरिए परमेश्वर मुझे क्या करेगा, संतान। तो उसको एक आशा था। क्या आशा था कि मेरी कोख तो बंद हो चुकी है, लेकिन मेरा कोख बंद है, लेकिन मुझे आशा है कि परमेश्वर संतान देगा, मेरी दासी के जरिए क्या करेगा, संतान देगा। तो उसका आशा रखी हुई थी, आशा रखी हुई थी कि मेरी दासी के जरिए परमेश्वर क्या करेगा, संतान को उत्पन्न करेगा, देगा, कोख देगा। हालेलुया। तो उसने जैसा आशा रखा और जिल्पा के ऊपर भरोसा रखा, और जैसा आशा रखा और उसका आशा पूरा हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसकी कोख बंद हो चुकी थी, लेकिन उसकी आशा उसने रखा था कि परमेश्वर जिल्पा के जरिए मेरे लिए देगा, जिल्पा के जरिए मेरे लिए संतान देगा। हालेलुया। तो उसने आशा रखी थी कि प्रभु मुझे इसके द्वारा संतान देगा, और दिया भी संतान। हालेलुया। क्योंकि उसने आशा रखी थी, तो परमेश्वर ने जिल्पा के द्वारा संतान दिया। और जब संतान आया तो उसने क्या नाम रखा, क्या नाम रख दिया उसने, गाद रख दिया। गाद को रखते हुए उसने क्या बोली, अहोभाग्य। क्या बोली, अहोभाग्य। हालेलुया। समझा आपको बैकग्राउंड। क्योंकि बच्चा नहीं है, और बच्चा नहीं है, कोख बंद हो गया, तो उसने आशा किसके ऊपर रखी कि प्रभु इसके जरिए मेरे को संतान देगा। और वो संतान जब आया तो उसने क्या बोली, अहोभाग्य। अहोभाग्य का क्या मतलब है, अहोभाग्य का क्या मतलब है। अहोभाग्य को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में लिखा है कि हाउ लकी आई एम, हाउ लकी आई एम। अहोभाग्य का मतलब क्या है, हाउ लकी। हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हाउ लकी आई एम, ना मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तो ये लिया अपने आप को क्या बोलती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मेरा कोख बंद हो चुका था, लेकिन मेरा कोख बंद हो चुका था। 4 बच्चे के बाद में जनने से रहित हो गई हूँ, संतान नहीं है, लेकिन मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए संतान दिया जिल्पा के जरिए, मेरे लिए संतान दिया जिल्पा के द्वारा। तो अपने आप को बोलती मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया। क्या दिया, गिफ्ट दिया। तो क्या बोलती है कि परमेश्वर मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, इतनी भाग्यशाली कि प्रभु ने मुझ पर दया दिखाया, प्रभु ने मुझ पर कृपा किया, प्रभु का बड़ा अनुग्रह हुआ मुझ पर। क्या बोलती है, परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह हुआ मुझ पर। मैं भाग्यशाली हूं कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पर दिखाया, है ना। आप कभी कभी बोलते हैं भाग्यशाली अपने आप को, कभी बोला आपने अपने आप को भाग्यशाली, या दूसरे को बोला है कभी, कितना लकी है रे तू, ऐसा बोला है कभी, आपसे मुंह से निकला है, आपने बोला है, आपने बोला है कितना लकी है, किसी को बोला क्या, नहीं बोला। हिंदू ने बोला किसी को, अपने आप को बोला मैं कितनी लकी हूँ, ऐसा परिवार मिला मेरे को जहाँ पर झगड़ा होता है बहुत हाँ, ऐसे भी परिवार होता है जिधर सब मातम जैसा रहता है, कोई किसी से बात नहीं करता है, एटलीस्ट घर को थोड़ा झगड़ा तो हो रहा है मतलब झगड़ा मतलब नोक झोंक, उस तरह से मारपीट वाला नहीं। तो कितना अच्छा, कितना लकी हूँ मैं कि इस परिवार में दिया मेरे को परमेश्वर ने, कितना लकी हूँ मैं कि मुझे मैं भी कितना लकी हूँ आप लोग मेरे को मिले। हाँ, आप भी बोल रहे कितना लकी हम लोग, क्या हम लोग, क्या हमको आपके जैसा टिंगना पास्टर मिला छोटू पास्टर। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, टिंगू पास्टर मिंगू पिंगू तो खाने वाला मेरे ख्याल से ना, पिंगो 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 पिंगो। तो
है ना। तो ये बोलती है कि कितना लकी हूँ मैं, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया दिखाया। जो मेरा कोख बंद हो चुका था और प्रभु ने मुझे, मैंने जो आशा रखा उसके ज़रिए मेरी दासी को दिया, तो मैं बहुत लकी हूँ। क्यों ऐसा बोली लकी? कि प्रभु का एक वरदान, मुझे एक बच्चा दिया, ये वरदान है, गिफ्ट दिया मुझे। हाउ लकी कि आई रिसीव द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का गिफ्ट मुझे आया, है ना, बिना कुछ किए। अब सुनो यहाँ पर, ये शब्द को पकड़ना है आपको, बिना कुछ किए, बिना कुछ मेहनत किए, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, कुछ मशक्कत नहीं करना पड़ा, कोई, है ना, कष्ट नहीं लेना पड़ा, कोई तकलीफ नहीं, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा। बिना दुख, बिना कष्ट, बिना परिश्रम, बिना मेहनत किए, बिना मशक्कत किए मुझे एक संतान आया। मुझे एक संतान, उसको कुछ मेहनत करना पड़ा क्या संतान के लिए? हाँ, लिया को कुछ करना पड़ा क्या संतान के लिए? लिया को क्या करना था? सिर्फ अपनी दासी को, सिर्फ अपने पति को देना था। कितना, और कुछ मेहनत करना पड़ा क्या उसको? कुछ मेहनत नहीं, कुछ परिश्रम नहीं, कुछ उसको कष्ट नहीं लेना पड़ा। वो तो आराम से, उसको कुछ नहीं करना पड़ा। वो तो सिर्फ अपनी जिल्पा को क्या कर दी? पति को दे दिया। इसलिए वो बोलती है कि मेरे को कुछ दुख नहीं झेलना पड़ा, मुझे कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ा। ऐसा बोलती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे को कोई दुख नहीं उठाना पड़ा, मेरे को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा, मैं कितनी लकी हूँ। हालेलुया। बिना दुख, बिना तकलीफ, बिना परिश्रम किए। क्यों ऐसा बोल रही है पता है? क्योंकि उसको बहुत दुख उठाना पड़ता था। पहला उसको पहले बहुत दुख उठाना पड़ता था, क्योंकि उसको अपने पति को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत दुख उठाना पड़ता था। अपने पति को अट्रैक्ट करने के लिए इसको बहुत दुख उठाना पड़ता था। और फिर जाके एक बच्चा आते थे उसको। ऐसे 4 बच्चा के लिए कितना वो परिश्रम की उसको ही मालूम है। वो 4 बच्चा आने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ा, कितना परिश्रम करना पड़ा, वो लिया जानती है। क्योंकि उसका पति, लिया जानती कि मेरा पति, है ना, मुझसे छोड़कर वो क्या है, राहेल के पास था। हालेलुया। किसके पास था? राहेल को ज्यादा प्रिय मानता था, राहेल को ज्यादा प्रिय मानता था, और मुझे इतना ये नहीं। हालेलुया। तो क्या है वहां पर, क्या हो रहा है? लिया को पहले बहुत मेहनत उठाना पड़ता था, अपने पति को अपने पास खींचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। हालेलुया। और तब जाके संतान आता था, क्योंकि उसका पति कहीं और राहेल के ऊपर उसका मन लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मन नहीं लगा हुआ था। इसलिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता था एक संतान आने के लिए। लेकिन अभी उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा अपने पति के लिए, एक संतान के लिए उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। उसको सिर्फ अपनी दासी को उसको दे दी, और एक संतान क्या हो गया, उसके लिए आया। हालेलुया। इसीलिए वो बोलती है कि अहो भाग्य, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, कोई मशक्कत नहीं करना पड़ा, और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, एक संतान। क्या आप लोग सुन रहे हैं? क्या है? क्या आप लोग समझ में आ रहा है? क्या बिना मेहनत किए? हाउ लकी। अच्छा, आपने लकी ड्रॉ निकाला है कभी? लॉटरी टिकट? क्या मेहनत करना पड़ता है आपको? अगर समझो 1 करोड़ लग गया आपको, फिर बाद में मैं क्या बोलूंगा? ओ इंदू कितनी लकी है, इंदू 1 करोड़ लग गया, कितना लकी है इंदू। इंदू तो इसी इधर आती थी, सब आते आते रास्ते में से एक लॉटरी का टिकट ले, भैया 10 रुपए का टिकट दे दे, बस इधर ही। क्या मेहनत की थी इंदू ने? कुछ नहीं इंदू ने की थी, सिर्फ एक 10 रुपया दी, टिकट दे दे, टिकट लेकर इधर बैठी। 1 हफ्ते के अंदर जब चेक करने गई तो लग गया करोड़ रुपया। क्या मेहनत किया था इंदू ने? कुछ किया था क्या इंदू ने? हम लोग सब क्या बोलेंगे? वो गई भी है 1 करोड़ में। ऐसे ही होने दो। हमें आपके ऊपर आ रहा है आज आर्थिक आशीष, फाइनेंशियल ब्लेसिंग आ रहा है। तो प्रभु, अगर प्रभु की ओर से है ना, मैं प्रभु की ओर से ही है करने के लिए, तो प्रभु आपका आर्थिक ब्लेसिंग देगा। मे द लॉर्ड इंक्रीज योर सैलरी। परमेश्वर आपके पेमेंट को बढ़ाए और एडिफाई करे, आपको प्रमोशंस दे, बढ़ाए, है ना। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, तनख्वाह बढ़ाए, है ना, करोड़ तक बाद में लेकर जाए। तो पलट जाएगी तो। हालेलुया। चर्च, तो उसको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। जब लकी ड्रॉ निकलता है, लकी ड्रॉ निकलता है,
लॉटरी का टिकट निकलता है तो कोई व्यक्ति को कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो हम लोग भी कितना बोलते हैं, क्या यार मेरे को इतना मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को 10-15 हज़ार कमाने मिलता है। तो कितना लकी है रे, 1 करोड़ तेरे ऐसे ही मिल गया बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, क्या लकी है। यही चीज ये बोल रही थी लिया कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बिना मेहनत किए, परिश्रम किए मेरे को परमेश्वर ने ये वरदान दिया, ये गिफ्ट दिया। ये बच्चा मेरे लिए क्या है, गिफ्ट है। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है कि आपको भी बिना मेहनत किए मिले, बिना परिश्रम किए मिले। हमें नहीं बोल रहे कोई क्या मेहनत करना है ज्यादा, जो 8-8 घंटा करते हैं वो 1 घंटे में तुम उतना कमा लोगे। ऐसा है परमेश्वर, ऐसा अद्भुत काम करेगा बिना मेहनत किए, है ना, बिना परिश्रम किए, बिना, है ना। मैं कल बिट्टू के साथ में जा रहा था। मेरा बिट्टू, तेरे को पता है मैंने कितने लोगों को उधारी दी अब तक? मैंने अभी तक 40,000 मैंने उधारी दी अब तक लोगों को। आप सोच सकते हैं मेरे पास में कोई कमाई है क्या मैं जॉब जाता हूँ? मैं कोई जॉब नहीं करता, ना मेरे पास में कोई सैलरी आता, कुछ नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने मार्केट में अब तक लोगों को, जब मैं काउंट कर रहा था तो मैंने देखा कि यार मैंने अभी तक 40,000 लोगों को कर्जा दिया है। मैंने बोला बिट्टू देख, यही परमेश्वर है, यही परमेश्वर है। हम लेने वाले नहीं, हम क्या है? आमीन। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी लेने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। ये है आशीष परमेश्वर का। तो आई एम सो लकी। मैं बहुत, यानी अपने आप को एक भाग्यशाली समझता हूँ कि प्रभु ये क्या है, ये तेरी दया है, तेरी बड़ी कृपा है, तेरा बड़ा अनुग्रह है। विदाउट एनीथिंग, है ना, कुछ किए आपने परमेश्वर ऐसे लायक बनाया है परमेश्वर। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? तो यही चीज आपको पता है, आप भी बहुत लकी हैं। गाद की आशीष आप पर भी है। बोलो मेरे ऊपर भी है गाद की आशीष, है ना। आपको भी परमेश्वर ने कितना लकी बनाया, मुझे भी बहुत लकी बनाया है। देखिए लकी शब्द हमारे लिए है ही नहीं एक्चुअली। लकी पे हम लक पर नहीं चलते, बट हमारे लिए वी आर सो लकी कि हमारे भी मुंह से निकलना चाहिए अहो भाग्य, क्योंकि हमारे लिए भी परमेश्वर ने एक बड़ी दया दिखाया, बड़ा अनुग्रह किया, और हमें भी एक वरदान दिया। पता है, हमें भी एक वरदान दिया, गिफ्ट दिया। बिना मेहनत किए हमने भी प्राप्त किया है, बिना मेहनत किए, बिना मशक्कत किए, बिना हमने परिश्रम किए, प्रभु ने हमें भी एक वरदान दिया है। पता है वो वरदान कौन है? बताइए कौन है? कौन है वरदान जो हमें भी मिला है? कौन है? ना पवित्र आत्मा तो है, और कौन? नहीं, आवाज नहीं आ रहा। बेटा होने का नहीं, वरदान। एक वरदान ये नहीं, हमारे लिए भी गिफ्ट दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गिफ्ट है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गिफ्ट के रूप में दिया है। तो हम भी कितने भाग्यशाली, हम भी कितने लकी है कि हमको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। क्या हमको कुछ करना पड़ा यीशु को प्राप्त करने के लिए? नहीं, सिर्फ विश्वास किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, मिल गया उसको। हमको कोई मशक्कत नहीं, है ना। परमेश्वर को ढूंढने के लिए लोग कितना मशक्कत करते हैं, कितना मेहनत, कितना परिश्रम, कितना एक एक पैर पर खड़ा रहते हैं। लोग कितनी बड़ी तपस्या करते हैं सालों साल, लेकिन हमको तो ऐसे ही मिल गया यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। पता है यीशु मसीह एक वरदान है हमारे लिए, ही इज अ गिफ्ट। आइए मेरे साथ में यूहन्ना के 4 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय, और वहां पर हम 10वां वचन की ओर जाते हैं। 10वां वचन, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 10वां वचन की ओर पढ़ते हैं। देखिए सामरी स्त्री को यीशु कुछ बोल रहा है। पता है वो पानी भरने के लिए आई थी सामरी स्त्री, तो यीशु ने उसको कुछ बोला। देखिए सामरी स्त्री को यीशु कुछ बोल रहा है। 10वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। क्या लिखा? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। किसके वरदान? परमेश्वर का वरदान को अगर तू जानती, और यह भी जानती
कि वह कौन है, वह वरदान कौन है अगर जानती, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देगा। है ना, क्या बोलता है प्रभु, क्या बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती कि वो कौन है, तो तू खुद उससे पानी मांगती। हालेलुया। वो परमेश्वर का वरदान कौन है, वो यानी क्या बोल रहा है, वो परमेश्वर का वरदान मैं हूं। अगर तू मुझे जानती तो तू मुझसे क्या करती, है ना, पानी मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता। तो यीशु अपने आप को एक वरदान बता रहा है कि मैं परमेश्वर की ओर से एक वरदान हूँ मानव जाति के लिए। तो वी आर सो लकी, अहो भाग्य कि हमें बिना मेहनत किए वरदान मिला, गिफ्ट दिया गया है। हालेलुया। जैसे लिया को बच्चा एक गिफ्ट के रूप में आया, बिना मेहनत बिना परिश्रम के, वैसे हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने गाद की आशीष लेकर आया हमारे लिए। हालेलुया। सो वी आर सो लकी दैट हमने कुछ करना नहीं पड़ा, हमने परिश्रम नहीं करना पड़ा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय के 16 वचन भी आपको याद होगा ना, यूहन्ना 3 के 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ना। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र वरदान के रूप में दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन को प्राप्त करे। सो जीसस इज अ गिफ्ट फॉर अस। सो वी आर सो लकी दैट हमको कुछ करना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करना पड़ा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी हमारे लिए एक वरदान है ना। पवित्र आत्मा, उसको भी प्राप्त करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ा। उसको भी प्राप्त करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा। चलिए मेरे साथ में यूहन्ना 14 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय के 15वें वचन में जाते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय 15 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय के 15 वचन लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या बोलता है, तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। देखिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसका आज्ञा को मानना इतना इजी नहीं है। आज्ञा को हम कितना कोशिश करते हैं कि उसकी आज्ञा को माने, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यीशु मसीह वहां पर क्या बोलता है, क्या बोलता है, यीशु जानता है कि मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है, आज्ञा को मानना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए यीशु बोलता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें, क्या बोलता है, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं, तुम नहीं, मैं करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ। यानी आज्ञा को मानना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब वो सहायक आएगा तो वो तुम्हें क्या देगा, तुम्हारी सहायता करेगा। यानी वो सहायक कौन है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया एक सहायक के रूप में, एक वरदान के रूप में दिया गया। हालेलुया। क्या हमने कुछ किया क्या इसके लिए, पवित्र आत्मा के लिए? क्या? हाँ, तो वी आर सो लकी कि पवित्र आत्मा हमको ऐसे ही मिल गया, हमको कुछ नहीं करना पड़ा। जो भी करना पड़ा कौन किया, मेहनत मशक्कत, यीशु मसीह किया। यीशु मारा गया, यीशु गाड़ा, उसको कोड़े खाना पड़ा, यीशु को, है ना, कीले खाए, यीशु लहूलुहान हुआ, यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहना पड़ा, उसको नग्न किया गया, उसको गाली गलौज दिया, पागल बोला, दुष्ट आत्माओं का सरदार बोला, अपमान किया गया, निंदा किया गया, टीका किया गया, मजाक उड़ा गया। तो सब कुछ उसको करना पड़ा, हमको कोई लहू नहीं बहाना पड़ा। और उसके लहू बहाने के द्वारा ही पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया। तो जो भी मेहनत किया कौन किया, यीशु ने किया, और उसके मेहनत के द्वारा हमको पवित्र आत्मा तो ऐसे ही मिल गया, हमको कुछ नहीं करना पड़ा उसके लिए। सो वी आर सो लकी, वी आर सो, और भाग्य हमारा कि परमेश्वर ने हमें ऐसा वरदान दिया, वरदान दिया। हालेलुया। आप लोग हैं यहाँ पर, वो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब चल रहा है, आप लोग घर पे भी जाके देख सकते हैं। है क्या मेरे साथ में?
हालेलुया बोलेंगे। आमेन। तो हमारे लिए यीशु एक वरदान है, हमारे लिए एक बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, एक बड़ी दया हुई, एक बड़ी कृपा हुई। परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक वरदान दिया। तो लिया को जैसे मेहनत नहीं करना पड़ा, हमको भी वैसे मेहनत नहीं करना पड़ा, परिश्रम नहीं करना पड़ा। हालेलुया। तो उसने जब ये बच्चा आया, तो ये बच्चा आया क्योंकि इसके पास का प्लग कोक बंद हो गया था, कोक रुक गए थे, जन नहीं रही थी, जननी नहीं थी। तो जैसे ही वो बच्चा आया तो क्या बोलती है, क्योंकि उसने आशा रखा था कि मुझे क्या होगा, इसके द्वारा क्या होगा, बच्चा होगा। उसकी आशा को क्या किया, वहाँ पर परमेश्वर ने पूरा किया। चर्च, आशा रखना हमारे लिए, इसलिए हमने भी आशा रखे, है ना। जैसे वो 4 बच्चा होने के बाद में जन तो नहीं रही थी, लेकिन आशा उसका था। तो चर्च, हमने भी आशा को क्या करना है, बनाए रखना है। अगर आशा बनाए रखेंगे तो हमारे लिए भी क्या होगा, परमेश्वर कार्य को करेगा। हालेलुया। देखिए, इसकी आशा को प्रभु ने देखा कि कितनी आशा रख रही है ये औरत। कोख बंद हो गया लेकिन फिर भी आशा रखी है संतान का। और बाद में आगे चलकर, आगे जब हम देखेंगे कि लिया 4 बच्चे पर स्टॉप हो गई। अब लिया के कोख को आगे चलकर परमेश्वर ने खोल दिया। जो कोख बंद हो गया था, वो कोख को परमेश्वर, जो दरवाजा बंद हो गया था, कोख का दरवाजा, आगे चल के परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिया। हालेलुया। उसके कोख, जो दरवाजा बंद हो चुका था, वो कोख के दरवाजा को आगे चलकर परमेश्वर ने खोल दिया। चलिए मेरे साथ में 30 अध्याय में जाते हैं वापस से, उत्पत्ति 30 अध्याय में। उत्पत्ति 30 अध्याय और 17वें वचन से हम देखते हैं। 17वें वचन से देखिए क्या लिखा है वहां पर, 17वें वचन से। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह देखा, अब परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसने आशा बनाकर रखा था। आशा बनाकर रखेंगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई। देख रहे हैं, कोख बंद हुआ था, क्या दरवाजा खुल गया वापस से। गर्भवती हुई और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। देखा, 5वां, 4 पर स्टॉप हो गया था, 5वां आया। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इस्साकार रखा। परमेश्वर ने मुझे मजदूरी दी क्योंकि मैंने उसको दासी दी, है ना। उसने आशा बनाकर रखा था और आशा बनाकर रखा था, और परमेश्वर देख रहा है कि कितनी आशा रखी है संतान के लिए। और आखिरकार परमेश्वर ने उसको भी कोख को खोल दिया। हालेलुया। चर्च, आप भी आशा बनाकर रखेगा। जो आशा बनाकर रखता है उसके जीवन में वो कार्यों को होते हुए देखेगा। आमेन। अगर आप भी आशा बनाकर रखेंगे तो आपके जीवन में कार्य होगा, निश्चय जरूर होगा। तो इसलिए आशा को मरने ना दे, एक जीवित आशा रखेगा। और अगर उसकी दरवाजा खुल गई कोख की, तो है ना, आशा दरवाजों को खोलता है। हालेलुया। आशा दरवाजों को क्या करता है, खोलता है। हालेलुया। हमें आशा रखना है चर्च। अगर आशा रखेंगे तो प्रभु हमारे लिए दरवाजों को क्या करेगा, खोलेगा। तो बनाए रखे। तो लिया का बहुत अच्छा हम लोग देख रहे हैं कि लिया 4 पर स्टॉप हो गई, लेकिन आशा बनाकर रखी, और इसीलिए उसका आशा का रिजल्ट क्या निकला कि उसका वापस से कोख खुल गया। हालेलुया। जैसे इसके दरवाजा खोले, आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके भी जीवन में दरवाजा को खोले। हालेलुया। हर बंद दरवाजा, जो भी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजा बंद है, आज प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु आपके लिए भी दरवाजों को क्या करे, खोले। हालेलुया। क्या आपके अंदर आशा है? आशा और विश्वास दोनों अलग है, पता है ना। आशा और विश्वास अलग है। मरी हुई आशा नहीं रखना है। हमारे पास कौन सी आशा होना चाहिए? और विश्वास अलग है, दोनों में भी फर्क है। विश्वास किसको बोलते हैं? विश्वास किसको बोलते हैं? इसका डेफिनेशन पता है? इब्रानी की किताब में है ना लिखा हुआ। ये नहीं पता है वचन तो आप लोग मार जाएंगे। विश्वास किसको बोलते हैं? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, है ना। आज विश्वास किसको बोलते हैं? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। जो हमने आशा किया उसको हम निश्चय
और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, रिजल्ट, यानी हमने देखा नहीं है बट हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। हम पहले से निश्चय कर रहे हैं कि हो गया मेरे लिए। दैट इज व्हाट विश्वास की, पहले से मैं निश्चय कर रहा हूं कि हो गया। उतना लेवल तक आशा हाँ और ना भी होता है, लेकिन विश्वास निश्चय होता है, तो वो होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर उस तरह का लेवल तक है तो प्रभु जरूर आपके जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा और बंद दरवाजे को क्या करेगा, खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लिया ने अपने संतान का नाम क्या रखा, एक गाद रखा और अहोभाग्य बोला, क्योंकि उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ा। हमेशा उसको पति को अट्रैक्ट करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता था, पति को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अब की बार उसको कुछ करना नहीं पड़ा और बिना मेहनत मशक्कत के लिए प्रभु ने उसको वरदान दिया, गिफ्ट दिया, अनुग्रह किया, इसलिए वो बहुत आशीषित हो गई। चर्च, जब ये अब तो ये गाद बच्चा आ गया, ये गाद बड़ा हुआ, अब जवान हो गया, उसको भी शादी करा दी। हालेलुया, शादी हुआ, गाद का भी आगे चल के शादी हुआ और गाद के बच्चा हुए, गाद को भी क्या हुआ, बच्चा है। यहाँ पर चर्च हम उसकी आशीष को देख रहे हैं, जैसे है ना, हम देख रहे हैं कि वो लकी है, उसका नाम ना अहोभाग्य है। तो वैसे ही आज मेरी प्रार्थना है कि ये आशीष आपके भी जीवन में आए, कि बिना मेहनत बिना मशक्कत के आपके जीवन में वो आशीष आए। तो लॉटरी टिकट निकाल लो। सच लॉटरी नहीं निकालना है, हमारे लिए अलाउड नहीं है, बाइबल में लॉटरी नहीं, हमारे लिए अलाउड नहीं है, लॉटरी नहीं करना है, क्योंकि शॉर्टकट कुछ भी अप्लाई नहीं है। हम लोग शॉर्टकट वाले लोग नहीं है, बाइबल के अनुसार शॉर्टकट नहीं जाने का, मेहनत मशक्कत है ना, प्रभु की इच्छा से बोले दे सबको। क्योंकि लॉटरी जब निकालोगे तो आपको लॉटरी पे भरोसा रहेगा, प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए। हमारा विश्वास फेथ प्रभु है, हमारा विश्वास लॉटरी नहीं है, हमारा फेथ प्रभु है। हालेलुया। अब ये लड़का बड़ा हुआ, ये लड़के के पीढ़ी आए, वंश आए, पता है गाद के फिर आगे बच्चा हुआ। कितने बच्चे हुए टोटल मिला के, गाद के टोटल 7 बच्चे हुए। कितना बच्चे हुए, 7 बच्चे। चलिए मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब 46 चैप्टर में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 46 चैप्टर और 16वें वचन में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 46 चैप्टर और 16वें वचन की ओर जाते हैं। 46 चैप्टर पढ़ेंगे तो उधर सारे याकूब के जो बच्चे हैं 12, उनके बच्चों का नाम लिखा है, उनके बच्चों का नाम लिखा है। देखिए गाद 16वें वचन, गाद के पुत्र, क्या लिखा है, गाद के पुत्र। चलिए पढ़िए, आप लोग पढ़िए, ऊंची आवाज में। इधर के लोग पढ़ो, इधर के लोग पढ़ो। हागी, हाँ, टोटल कितने बच्चे हैं, काउंट करो, कितने बच्चे टोटल, 7 बच्चे हैं। तो गाद के टोटल कितने बच्चे हुए, 7। तो चल 7 नंबर, गाद के टोटल 7 बच्चे। 7 नंबर किसको दर्शाता है, 7 नंबर किसको बताता है, न्यूमरोलॉजी ना, 7 नंबर किसको बताता है, पक्वता नहीं, परिपूर्णता, परिपूर्ण, कंप्लीट, इट्स अ कंप्लीटनेस। 7 मीन्स फुलनेस, कंप्लीटनेस, परिपूर्णता। हालेलुया। तो इस तरह से परिपूर्णता। तो गाद को परमेश्वर ने 7 बच्चे दिए और 7 नंबर इंडिकेट करता है क्या है, परिपूर्णता। यानी गाद के जीवन में परिपूर्णता आशीष थी। तो जैसा उसके ऊपर परिपूर्णता था, आज वही परिपूर्णता की आशीष आपके ऊपर आ रही है। आमीन बोलेंगे, आपके ऊपर परिपूर्णता की आशीष आ रही है। हालेलुया। परमेश्वर ने परिपूर्णता दिया, यानी गाद के 7 बच्चे हुए, गाद के जीवन में परिपूर्णता दिया परमेश्वर ने, गाद के जीवन में परिपूर्णता दिया। अगर गाद के जीवन में परिपूर्णता आया है तो वही गाद की आशीष प्रभु आपके जीवन में दे रहा है, कि आपको भी परिपूर्णता की आशीष दे रहा है। हालेलुया। आपको परिपूर्णता, छंगाई मिलेगी,
आमेन। अधूरा चंगाई नहीं, परिपूर्ण चंगाई, कंप्लीट चंगाई। हालेलुया। परिपूर्ण चंगाई, परिपूर्णता, छुटकारा, परिपूर्ण आशीष, कंप्लीट आशीष, कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट हीलिंग्स। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में ये सब कुछ करने जा रहा है। यह है परिपूर्णता। अगर गाद का साथ बचा है तो गाद के जीवन में परिपूर्णता दिया, तो वही गाद की आशीष प्रभु यीशु मसीह के जरिए आप पर आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए, और वही परिपूर्णता की आशीष। हालेलुया। अगर आपके काम अधूरा है, आज मेरी प्रार्थना है कि आपके काम पूरा हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। आमीन बोलेंगे? बोलिए, परिपूर्णता की आशीष आ रही है। बोलो, परिपूर्ण चंगाई हो रहा है, परिपूर्ण चंगाई, परिपूर्ण आशीष, है ना, कंप्लीट डिलीवरेंस, कंप्लीट छुटकारा। हालेलुया। न फुलनेस, हालेलुया, बैंक बैलेंस फुलनेस, हालेलुया, कंप्लीट, पूरा फुल होना चाहिए। आमेन। 2-3 अकाउंट खोलो, फुल हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मत, बैंक ऑफ बड़ौदा में धांधली चल रहा है अभी, तो छोड़ दो अभी। अगर तुम्हारा किसी का अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो थोड़ा संभल के रहे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी। हालेलुया। तो कंप्लीट फुलनेस, परिपूर्णता की आशीष 7 वचन को देखकर। तो चर्च, अभी हम यहाँ पर जाते हैं कि ये जो गाद जब जन्म हुआ था, गाद जब जन्म हुआ, लिया की दासी जिल्पा ने जब गाद को जन्म दिया, दासी का जो बच्चा गाद आया, और आशेर भी है ना उसका, दूसरा एक और बच्चा दी ना उसने, आशेर। ये दोनों बच्चे जब जन्म हुए हैं तो वो जगह का नाम दिया है। कौन सा जगह है? चलेंगे मेरे साथ में, उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय में जाते हैं। उत्पत्ति 35 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब 35 चैप्टर और 26 वचन को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 35 चैप्टर और 26 वचन को हम पढ़ते हैं। 35-26 वचन लिखा है, और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, है ना, जिल्पा का पुत्र है ना गाद और आशेर। तो देखिए क्या लिखा है, लिया की दासी जिल्पा के पुत्र यह थे, अर्थात गाद और आशेर। जिल्पा के 2 ही बच्चे हुए, गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्नराम में उत्पन्न हुआ। कहां पर उत्पन्न हुआ? जो उससे पद्नराम में उत्पन्न हुए। ये दोनों बच्चे कहां पर उत्पन्न हुए? पद्नराम में उत्पन्न हुए। बोलिए पद्नराम, बोलिए पद्नराम, बोलिए। आप क्या निकाले, मतलब मैं समझ गया, बाहर नहीं बोलना मारेंगे सब। हालेलुया। तो ये जगह का नाम है पद्नराम, और डोंट मेक मी लाफ, तो ज़्यादा नाम नहीं लेता हूँ मैं। तो ये जगह जब है, ये जगह का नाम का मतलब क्या? ये जगह का नाम का मतलब क्या? अभी नाम तो दे दिया है ना, ये जगह का वो नाम है, जैसे धारावी का वैसे वो जगह का नाम है। ये जगह का जो नाम है, उस नाम का मतलब क्या है? जब हम नाम का मतलब निकालेंगे, जब एक गाद जब पैदा हुआ, इस जगह पर पैदा हुआ, इस जगह पर, और वो जगह का नाम का मतलब क्या है? वो पद्मनाभ का मतलब होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। बोलिए ऊंचा, बोलिए ऊंचा। यानी पद्मनाभ का मतलब है ऊंचा। जब गाद पैदा हुआ, जब आशेर पैदा हुए, तो वो पद्मनाभ के जगह में पैदा हुए, इस स्थान में पैदा हुए। और वो स्थान का नाम का मतलब क्या है? उस स्थान का नाम का मतलब क्या है? ऊंचा, हाई, हाई, वेरी पीक लेवल, हाई। यानी जब ये पैदा हुए, जब गाद पैदा हुआ, तो ऊंचे स्थान में पैदा हुआ, ऊंचा, ऊंचा। हालेलुया, ऊंचा स्थान, ऊंचा। हालेलुया। आशेर जब हुआ, ऊंचा, ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, जब ये संतान जब ये पैदा हुए, तो
ये संतान जब पैदा हुए, जब गाद पैदा हुआ, तो प्रभु उसके लिए एक ऊंचा सोच रखा था। हालेलुया। चर्च, जब ये पैदा हुआ ना, तो जगह ऊंचा है, यानी ऊंचा, प्रभु ने उसके लिए ऊंचा रखा है। ऊंची सोच, ऊंचा विचार, ऊंची प्लानिंग। परमेश्वर ने गाद के लिए एक ऊंचा सोच, ऊंचा विचार, ऊंची योजना, ऊंचा प्लानिंग। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। एक ऊंचा सोच, प्रभु जब वो पैदा हुआ ना, तो प्रभु ने एक ऊंचा सोच उसके लिए रखा। ऊंचा सोच, ऊंचा विचार, ऊंची कल्पना, ऊंचा प्लानिंग, ऊंचा योजना। हालेलुया। एक्सीडेंटली नहीं आया, एक्सीडेंटली नहीं आया। चर्च, आप भी एक्सीडेंटली नहीं आए हैं। प्रभु ने आपके लिए ऊंचा सोच रखा है। हालेलुया। बोलिए, मेरे लिए ऊंचा सोचा है प्रभु ने, मेरे लिए ऊंची सोच है प्रभु ने रखा है। मैं एक्सीडेंटली नहीं आया, मैं ऐसी अकस्मात नहीं आ गया, अचानक नहीं आया। प्रभु गाद की आशीष है मेरे ऊपर, यानी ऊंचा, एक ऊंची आशीष है मेरे लिए कि ऊंचा प्रभु ने मेरे लिए सोचा है। ऊंची कल्पनाएं है मेरे लिए, ऊंची विचार है परमेश्वर का मेरे लिए, ऊंचा प्रभु ने योजना मेरे लिए रखा है। आई एम नॉट एक्सीडेंटली हियर, मैं एक्सीडेंटली यहां पर नहीं आया। मेरे लिए प्रभु ने एक ऊंचा सोचा, ऊंचा विचार रखा है, ऊंची योजना के तहत मैं यहां पर आया हूं। हालेलुया। आज आपके ऊपर गाद की आशीष आ रही है। हालेलुया। एक तो दरवाजा खुल रहा है, दूसरा ऊंची सोच है आपके लिए, ऊंचा विचार, ऊंची कल्पना, ऊंचा सब आपके लिए, ऊंचा स्थान। हालेलुया। और बिना कष्ट, बिना मेहनत, बिना परिश्रम किए परमेश्वर आपके झोली में एक वरदान दे रहा है। हालेलुया। दैट इज व्हाट गॉड इज गिविंग यू। और परिपूर्णता की एक आशीष आ रही है। परिपूर्णता, दरवाजा खुल रहा है, बिना मेहनत, बिना मशक्कत किए, और ऊंची आशीष, ऊंचा प्रभु ने आपके लिए ऊंचा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हो गया माँ के तरफ। माँ ने जब अभी ये बच्चा को पैदा किया, यानी जिल्पा के जरिए, तो लिया ने ये नाम रखा। अब बाप ने इस बच्चे के लिए कुछ भविष्यवाणी किया, है ना। सभी बच्चे के लिए बाप भी भविष्यवाणी कर रहा है, और वहां पर मूसा भी आशीर्वाद दे रहा है। आप ये 12 संतान को जब देखोगे ना, 12 संतान को पहली माँ के बारे में पढ़ना है, फिर बाप के बारे में पढ़ना है, फिर मूसा ने क्या बोला है, ये तीनों आपको सारे 12 संतान में तीनों को देखना है कि लिया, माँ ने क्या बोला, बाप ने क्या बोला, मूसा ने क्या बोला। अब बाप क्या भविष्यवाणी करता है, पिताजी क्या भविष्यवाणी करते हैं इन बच्चों के लिए, हम देखते हैं। अब पिताजी ने गाद के लिए क्या बोला, याकूब ने क्या भविष्यवाणी किया, क्योंकि याकूब बूढ़ा हो गया था, याकूब बूढ़ा हो गया था, तो सारे 12 बच्चों को अपने पास में बुलाया, और 12 बच्चों को बुलाकर पवित्र आत्मा में उसने भविष्यवाणी किया उनके लिए। अब देखते हैं कि क्या भविष्यवाणी किया उसने। चलिए, बाप ने क्या बोला बच्चे को, माँ ने तो बोला अहो भाग्य, बाप ने क्या बोला, हालेलुया। माँ ने क्या बोला, अहो भाग्य, आई एम लकी। बाप ने क्या बोला उस बच्चे को देखकर, बच्चों के बारे में क्या बोला वो देखते। चलिए मेरे साथ में जेनेसिस, उत्पत्ति 49 चैप्टर में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 49 चैप्टर में जाते हैं। देखिए बाप उसके बारे में क्या बोल रहा है। माँ ने तो अहो भाग्य बोला, लेकिन पिताजी क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं 49 चैप्टर का 19वां वचन, 19 वचन, 19 वचन, 49 19 वचन लिखा है। 19 वचन, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा। क्या लिखा है, गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा, पर वह उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। देखिए वापस से मैं पढ़ता हूं। गाद पर क्या बात हो रहा है कि गाद तुझ पर एक दल चढ़ाई करेगा। दल आएंगे, सैनिक का दल आएगा, सैनिक के दल तुझ पर चढ़ाई तो करेगा, पर तू उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। क्या लगा है, बाप क्या बोलता है, तेरे ऊपर दल आएंगे, दल तुझ पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन जब वो चढ़ाई करेंगे तो तू उनके पिछले भाग पर छापा मारेगा। उसी दल के पीछे भाग पर तू क्या करेगा, छापा मारेगा। बोलिए छापा मारेगा, बोलिए छापा मारेगा। आप लोग बहुत सुस्त हैं,
बोलिए छापा मारेगा। कान भी और जुबान भी, कान से सुनो, जुबान और हाथ तीनों एक साथ चालू करो, काम पे लगाओ तीनों को एक साथ। हालेलुया हालेलुया। मुंह बोल रहा है मेरे को गम पर रखे लोग ने। तीनों की ड्यूटी लगाए आज, तीनों को ड्यूटी लगाए। जब भी बाइबल स्टडी में आते हैं तीनों को साथ में लेकर आओ। कंपनी का मालिक को छोड़ दिया है घर में, ये कंपनी का मालिक है, इसको लेकर आओ, इसको हुक्म देना दो। हालेलुया अमन। तो बाप क्या बोल रहा है भविष्यवाणी, हे गाद, आने वाले समय पे तुझ पर दल चढ़ाई करेगा, परंतु तू उस दल के पिछले भाग पर क्या मारेगा, छापा मार देगा, छापा मार देगा। यानी एक भविष्यवाणी कर रहा है कि कुछ तो होने वाला है इस गाद जनरेशन के साथ, इस गाद के वंश के साथ में, गाद के गोत्र के साथ में आगे चलकर कुछ तो दल का सामना होगा, दल का क्या होगा, सामना होगा। अभी इसको समझने के लिए आपको बाइबल स्टडी में एक मैप भेजा है। अभी सोनी ने आज एक मैप भेजा आपको, देखो जाओ बाइबल स्टडी का जो ग्रुप है, बाइबल स्टडी के ग्रुप है, वहाँ पर एक मैप भेजा है। और मेरे को कोई दो मोबाइल है ना, उस मैप में देखो द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल लिखा है। पहला वाला नक्शा देखो, पहला वाला नक्शा, द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। हालेलुया। चर्च ये देखिए, ये है मैप, ये है मैप, क्या है मैप। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको जब देखते हैं तो यहाँ पर जो 12 गोत्र है, 12 गोत्रों को जब परमेश्वर ने कनान में लेकर आया तो कनान में उनको भूमि दिया है ना, भूमि मिला, पता ना, इतना तो भूमि दिया, सबको बंटवारा दिया ना परमेश्वर ने। अच्छा हो गया प्रभु ने दिया, नहीं तो बहुत 12 के 12 आपस में मार के ले लेते थे यानी ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा करके आपस में झगड़ लेते थे। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वहां पर बंटवारा अच्छे से किया। तो जब इनको बंटवारा दिया गया तो गाद का जो पूरा वंश है, उस वंश को कनान की भूमि में जगह दिया गया। और जब कनान की भूमि में जगह दिया तो जब हम देखते तो गाद, ये देखो ये जो कलर दिख रहा है हरा कलर, ये हरा कलर का, यहाँ पर गाद लिखा है, गाद इधर है, ये वाला, ये है, ये वाला गाद। जब मैं इसको छोटा करता हूँ तो देखो कहाँ पर आ रहा है, ये पूरा मैप है। यहाँ पर पूरे 12 गोत्र को रखा है, 12 गोत्र कहाँ कहाँ पर है, 12 गोत्र कहाँ कहाँ पर है। जब हम इसको देखते हैं तो गाद को यहाँ पर जगह मिला है इस तरफ। जब मैं इसको मैप को पढ़ता हूँ, इस मैप को पढ़ता हूँ तो यहाँ पर आपको एक देखो ऐसा एक लाइन दिख रहा जाते हुए, दिख रहा है आपको लाइन, ऐसा लाइन दिख रहा जाते हुए, ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन ऐसा हरा कलर का, ये क्या है पता है, नदी है। कौन सी नदी है, नदी है। ये कौन सी नदी है, ये जो लाइन जा रहा है ये रिवर जॉर्डन है, ये यर्दन नदी। गाद के से क्या जा रहा है, यर्दन नदी जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, देखो यहाँ से पूरा इधर से लेके ये यर्दन नदी गाद को लगकर जा रहा है। और फिर इधर पास में, गाद के पास में डेड सी है। डेड सी नाम सुना है आपने, मृत सागर, मृत सागर का नाम देखा है, नहीं सुना है, यूट्यूब में जाना और लिखो डेड सी, बहुत फेमस है डेड सी, इजराइल में बहुत लोग जाते हैं। वो ऐसा डेड सी समुंदर है कि वो आपको डुबाएगा नहीं, आप उसमें डूबोगे नहीं, बल्कि वो ऊपर ही भेजेगा आपको। लोग ऊपर तैरते आराम से, है ना, वो मृत सागर है। मृत सागर में आप डूब ही नहीं सकते हैं, तो समुद्र आपको बाहर ही भेजेगा। बहुत सारे लोग जाते हैं इस जगह पर, लेकिन पानी बहुत खारा है इसका। हालेलुया। इसके लिए उसको बोलते हैं डेड सी। तो इजराइल में कभी गए आप, अगर पहुंच गया अचानक, हालेलुया, तो आप जरूर इधर डेड सी के पास जाना। अगर डेड सी जाओगे तो याद रखना, रही इसकी बाजू में तो गाद है। अरे मैं बाबा 12 गोत्र का गाद इधर ही तो है बाजू में, थोड़ा थोड़ा घूम के आ जाना, याद आएगा आपको। अरे पास्टर ने बोला था अमृत सागर के बाजू में कौन है, गाद है। लेकिन इतना इजी नहीं है उधर, क्यों? क्योंकि अभी भविष्यवाणी में क्या लिखा है, तुझ पर कौन चढ़ाई करेगा, एक दल चढ़ाई करेगा। तो आप समझ जाना, अगर कभी आप इजराइल में गए और आपको जाने का मौका मिला तो वो दल आपको भी छोड़ेगा नहीं वो दल आपको भी छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं तो इधर देखो क्या नाम लिखा है, अमोन, अमोन करके नाम लिखा है। क्या लिखा है, अमोन। अमोन कौन है, मतलब अमोनी लोग, अमोनी लोग यानी वो शत्रु लोग हैं। तो गाद के आसपास में कौन बोले ना भिन रहे हैं,
यानी कौन उधर आसपास में है? शत्रु लोगों का अड्डा है उधर। अमोनी लोग है वहां पर, अमोरिया, एमोनाइट्स बोलते हैं इसको। तो यानी इसके आसपास में एक दल है शत्रुओं का, है ना, दुश्मनों का दल है। चर्च अब सुनेगा यहाँ पर, ये जो गाद है, एक गाद को देखो, और इसका भाई आशेर है ना, इसका भाई आशेर को कहां दिया परमेश्वर ने? ऊपर टॉप में देखो, इधर है, इधर टॉप में, इधर आपको आशेर दिखेगा, इधर आपको आशेर दिखेगा, इधर। लेकिन उसको उधर दिया गाद, दोनों भाई को इधर दिया, उसको उधर दिया, क्योंकि भविष्यवाणी लिखा था ना, भाई तुझ पर दल चढ़ाई करेगा। तो प्रभु को भविष्यवाणी तो पूरा करना है ना भैया। तो प्रभु मालूम है कि भैया इधर ही दल मिलेंगे, तो इधर इसको रखा, इधर देख रहे हैं। और चर्च इस जगह पर ओनली 3 लोग दिखेंगे आपको। यहाँ के लोकेशन पता है ना, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो उस तरह से इस जगह पर मेरे ख्याल से साउथ का लोकेशन होगा। तो इस तरह पे आपको कौन सा गोत्र दिखेगा पता है? यहाँ पर आपको आधा मनुष्य दिखेगा, दिख रहा है मनुष्य, इधर लिखा है मनुष्य, इंग्लिश में देखो मनुष्य, मन इधर गया है, शे उधर गया है। यानी नदी के इस तरफ आधे मनुष्य का गोत्र है, नदी के उस तरफ आधे मनुष्य का गोत्र है, बीच में नदी है, लेकिन पूरा गोत्र एक जगह पे नहीं है। आधा मनुष्य का आधा गोत्र इस नदी के पार है, मनुष्य का आधा गोत्र इस नदी के पार है। तो इस तरफ मनुष्य भी है, इस तरफ गाद है, और इस तरफ रूबेन जो गोत्र का पहला बेटा, जो याकूब का पहला, ये तीनों गोत्र इस तरफ रह रहे हैं और बाकी के गोत्र इस तरफ रह रहे हैं। समझ रहे हैं? और पता है इसी गाद के उधर ये जेरिको लिखा है, जेरिको, इधर देखो जेरिको लिखा है। जेरिको पता है क्या? यरीहो की दीवार है, पता है? कनान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला दीवार कौन सा था? कनान के अंदर घुसने के लिए जेरिको का दीवार, याईर की दीवार, ये ना, वो कौन सा यरीको की दीवार से गुजरना था, है ना। 7 राउंड मारा ना, तब जाके वो दीवार टूटा, तब जाके कनान को लोग ने जीता। अंदर कितने शहर है? लगभग 30 से 35, कितना तो है मेरे को याद नहीं आ रहा है, कितने शहरों को लेना था वहां पर, अंदर जाके उस सब को लेना था वहां पर। यानी समझ रहे कितना सेंसिटिव एरिया है। कनान को प्रवेश करने के लिए गाद के उधर से होकर जाना पड़ता है। हालेलुया है यहाँ पर चर्च। वेरी सेंसिटिव, वेरी डेंजर एरिया है ये बहुत ही डेंजर इलाका है। तो आपको मौका मिला तो जाओ डेंजर में। जम्मू कश्मीर में गए कभी? चप्पे पर क्या मिलेगा आपको? चप्पे पर रास्ते पे कौन दिखेगा आपको? हाँ, मिलिट्री, आर्मी मैन लोग दिखेंगे। क्यों इतना दिखेंगे आपको? क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव, बहुत ही डेंजर एरिया है। तो ये भी गाद भी वैसे ही है, वहां पर शत्रु लोगों का हमला बहुत होता है। जम्मू कश्मीर में जैसे आतंकवादी लोग आतंक मचाते हैं, हमला होता है, इसलिए वेरी सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही पुलिस, इसीलिए इस जगह पर भी आपको पुलिस बहुत दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर शत्रुओं का दल है, शत्रु लोग। और पता है अमोनी लोग, ये अमोनी लोग, तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव, बहुत ही डेंजर एरिया है। और समझ रहे हैं भविष्यवाणी क्या किया था बाप ने बोला था तुझ पर एक दल चढ़ाई करेगा, और वो अमोनी लोग है। और पता है अमोनी लोग हर दिन सुनिएगा भी, हर दिन इस गाद के गोत्र के ऊपर हमला करता था। हर दिन, नॉट कि 6 महीने में एक बार या साल में एक बार, ऐसा नहीं, हर दिन हमला होते थे, हर दिन। ये गोत्र को ऐसा एरिया में रखा गया था, मनश्शे, रूबेन, ये ऐसे एरिया में कि हर बार शत्रु हर दिन सुबह उठते चाय नहीं पिया, इधर कुछ नहीं किया, इधर युद्ध, बार युद्ध, दल चढ़ाई कर रहा है रोज। ऐसा नहीं कि साल में एक बार, ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार। हालेलुया, चर्च समझ रहे? इस साइड हमला ही हो रहा है, लेकिन इस तरफ इतना हमला नहीं है, इस तरफ इतना हमला नहीं है, इस नदी के इस पार इतना हमला नहीं है। इधर अगर 6 महीने में एक बार हो गया, साल में एक बार हो गया तो हो गया इधर। लेकिन इस तरफ जहां गाद रहता है, यहाँ पर डेली युद्ध हो रहा है। डेली कौन चढ़ाई कर रहा है? कौन चढ़ाई कर रहा है?
अम्मोनी लोग वहां पर डेली युद्ध कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, बहुत ही कितना युद्ध के ऐसे माहौल में वो जी रहा है। तो इट्स एवरी डे। लेकिन चर्च हमने अभी पढ़ा वहां पर, क्या पढ़ा, वापस से पढ़िएगा 49 का 19 वचन को, कोई पढ़िए मेरे लिए जोर से। 49 का 19 वचन को वापस से पढ़िएगा कोई मेरे लिए। गाद पर एक दल चढ़ाई तो करेगा। गाद पर एक दल चढ़ाई, देखो शत्रु लोग आएंगे, निश्चय आएंगे, गाद आएंगे, लेकिन परंतु पर्व उसी दल के पिछले भाग पर छापा मारेगा। पर गाद तुम लोग क्या करोगे, वो आएंगे शत्रु लोग, परंतु तुम उसके पिछले भाग पर क्या मारोगे, छापा मारेंगे। यानी परमेश्वर क्या बोल रहा है मालूम है, डरना नहीं गाद, डरना नहीं, वो आते हैं तो आने दे, वे आते हैं तो आने दे, लेकिन तू उसके पिछले भाग पर क्या करेगा, छापा मारेगा। यू विल अटैक देम, तू उनके ऊपर आक्रमण करेगा। गाद डरना नहीं, चाहे वो डेली आते हैं, रोज आए, लेकिन रोज भी आए, लेकिन मैं तुझे शक्ति दे रहा हूं, मैं तुझे सामर्थ्य दे रहा हूं कि तू उसके ऊपर अटैक करेगा। क्या करेगा, आई विल फिल यू विद द पावर, मैं तुझे शक्ति अपनी सामर्थ्य से दूंगा कि तू उसको मार भगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और डेली दूंगा मैं शक्ति, मैं एवरी डे में जैसे आएंगे, और हर दिन मैं तुम लोगों को क्या दूंगा, शक्ति प्रदान करूंगा कि तुम उनके पिछले भाग को क्या करो, छापा मारो। अभी छापा मारने का क्या मतलब है, पिछले भाग का क्या मतलब है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। है यहाँ पर प्रभु शत्रुओं को भगाने का सामर्थ्य दे रहा है। किसको दे रहा है शत्रुओं को भगाने का सामर्थ्य, गाद जनरेशन को। हालेलुया। आज आप पर भी वही आशीष आ रही है, आप शत्रुओं को भगाने का सामर्थ्य रखेंगे। हालेलुया। शत्रुओं को भगाने का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है आज। वो परमेश्वर, और एक दिन नहीं, डेली भगाने का सामर्थ्य आ रहा है। डेली परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, शत्रु को भगाने का सामर्थ्य आपको डेली दे रहा है परमेश्वर। तो परमेश्वर यही है, गाद की आशीष आपके दे रहा है। गाद की आशीष डेली सामर्थ्य दे रहा है शत्रु को मार भगाने का। गाद की आशीष दरवाजा है ना, खोलेगा परमेश्वर। गाद की आशीष परिपूर्णता देगा। हालेलुया। और गाद की आशीष क्या था, हमने देखा, हाय, प्रभु तेरे लिए हाय सोचा है, हाय विचार, सब कुछ ऊंचा एक्सीडेंटली नहीं आया, और अहो भाग्य, बिना मेहनत बिना परिश्रम किए तेरे लिए। चर्च, अभी भविष्यवाणी में क्या पढ़ा हमने, भविष्यवाणी में पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने, कि पिछले भाग पर क्या मारेगा तू, छापा मारेगा। जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं चर्च, इंग्लिश में, दैट्स द रीजन यू शुड रीड द इंग्लिश बाइबल, क्योंकि हिंदी में छापा बीपा क्या है, छापा मारना, पिछले भाग पर छापा मारना, क्या समझ में नहीं आ रहा भैया, क्या पिछले भाग का छापा मारना। चर्च, जब हम इसको पढ़ते हैं, आपने मेरा हैंडबिल देखा होगा, हैंडबिल में मैंने वहां पर देखा सैनिक लोगों का फोटो डाला है। ऐसे ही कुछ नहीं डालते हम लोग, सारे प्लानिंग के साथ में मेरा होता है। जब आप उसको देखेंगे हैंडबिल के ऊपर, तो वापस शत्रुओं को मैंने इंडिकेट किया है, शत्रु, लेकिन मैंने थोड़ा सा घोड़े को डालना रह गया था, है ना, घोड़ा। चर्च, जब शत्रु आएंगे, घोड़ों पर सवार होकर आएंगे, तो जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते तो इंग्लिश में लिखा है कि गॉड यू विल अटैक द हील्स। क्या लिखा है, तू उनके अटैक करेगा, उनके हील्स पर अटैक करेगा। हील्स, बोलिए हील्स। किस पर अटैक करेगा गॉड? जब तेरे दुश्मन लोग आएंगे, तो दुश्मन डेली आते हैं, लेकिन डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, घबराना नहीं। मैं तुझे शक्ति दूंगा, और तू उसको, आते हैं तो आने दे, लेकिन मैं तुझे डेली सामर्थ्य दूंगा, और तू उनको भगा देगा। तू उसके अटैक करेगा हील पर, तू उसके हील्स पर। कहां पर अटैक करेगा? हील बोले तो, हाँ पैर, हील बोले तो एड़ी, है ना। तू उसके क्या करेगा, यानी पैरों को ही तू क्या करेगा, किस पर अटैक करेगा? वार किस पे करेगा? परमेश्वर बोलता है तू उसके गाल, तू जितने भी दुश्मन आएगा, तू उसके पैर पर सीधे क्या करेगा? वार करेगा। अच्छा, पैर पे ही वार कर दिया, काट दिया, तो क्या होगा?
क्या करेंगे? मुझे चलिए चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, पैर पे सीधा वार कर दिया तो क्या होगा? फिर दोबारा आएंगे। क्या परमेश्वर का प्लानिंग देखो। हमारा परमेश्वर, ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हमारा परमेश्वर क्या बना रहा है? डर मत रहता है, डेली आ रहा है ना, इसके पैर को ही काटता हो, आज तो आएगा ही नहीं दोबारा। हालेलुया, काट दो उसका पैर ही। हमारा परमेश्वर जड़ से ही काट देता है पूरा, इसी पैर पे चल के आता है ना तुमसे लड़ने, इसलिए डरना नहीं। अभी एक बार आया, दोबारा आएगा भी नहीं वो, सीधे प्रभु के। तो गाद लोग है ना, ऐसा प्रभु ने को सामर्थ दिया, और एवरी टाइम जब भी आते थे वे सीधा पैरों पर ही अटैक करते थे, काट ही डालते थे, पैर ही काट डालते थे कि आइंदा दोबारा युद्ध के लिए आना भी नहीं। इससे सेंसिटिव एरिया में, ऐसे खतरनाक एरिया में परमेश्वर ने उनको ताकत भी दिया, और परमेश्वर ने उनको पैरों को अटैक करने का। अच्छा, कबड्डी खेला आपने कभी जिंदगी में? आप औरतें ने तो खेला भी होगा। कबड्डी वाले किसे मालूम करते हैं पहला? ऐसा पकड़ेंगे खींचेंगे, कबड्डी कबड्डी, तो वो कबड्डी इधर हो रहा है। इनका कबड्डी प्लेयर का ध्यान किधर रहता है? पैर के ऊपर। तो इन लोगों का भी जब भी दुश्मन आता है तो इनकी आंखें किधर लगी रहती है? इनकी भी आंखें लगी रहती हैं पैरों के ऊपर, कि कैसे इसके पैरों को मैं काट डालूं ताकि वो दोबारा लौट कर ना आए। हालेलुया, हालेलुया। वे बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, इसलिए परमेश्वर उनके पैरों को ही काट दिया, कटवा दिया। चर्च, आज प्रभु आपको ये आशीष दे रहा है। आज किसी को काट रहा है परमेश्वर, ऑलरेडी काट दिया। किसको काट दिया? किसको काट दिया पता है आपको? आज प्रभु ने हमारे जीवन में क्यों आशीष दिया? किसको काट दिया बताओ? उसको बार बार आता था हमारे जीवन में, बार बार आता था तंग करने। हमारा भी एक शत्रु था। कौन था? अभी भी है ना? कौन है? कौन? बार बार जब देखो तंग करने आता, परेशान। प्रभु ने बोला इसको काट ही देता हूं जड़ से, ताकि आएगा ही नहीं दोबारा ये। प्रभु ने इसके सर को ही क्या कर दिया? मसल के कुचल दिया, उसको इतना कुचल दिया कि अब दोबारा आ ही नहीं सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने उसको पूरा खुल्लम खुल्ला क्या कर दिया? तमाशा बना दिया। आज हमारा परमेश्वर वही कर रहा है कि परमेश्वर ने जैसा गाद की आशीष गाद को दिया कि उसको सीधा, ताकि दोबारा लौट कर ना आए। आज शैतान, ताकि देखिए पाप को भी नाश कर दिया परमेश्वर ने। बारंबार पाप आता था ना, कलवरी क्रूज पर ही परमेश्वर ने एक ही टाइम में ये बार बार आता है। प्रभु बोला कि बार बार पाप आता है, मैं पाप को ही नाश कर देता हूँ कलवरी क्रूज पर। आमीन। परमेश्वर ने एक ही बार में उसी जड़ को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसलिए प्रभु ने वचन में बोला, हे मृत्यु को नाश कर दिया। जो मृत्यु आ रही थी, वो मृत्यु को जो शक्ति मिली थी, इसलिए प्रभु बोलता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है? उसका डंक क्या था? पाप था। उसका डंक क्या था? पाप। पाप के द्वारा ही मृत्यु को लेकर आ रहा था। इसलिए प्रभु ने बोला कि ये जड़ को ही मैं खत्म करता हूं, दोबारा पाप नहीं आएगा। हालेलुया। देख रहे क्या प्रोफेटिक परमेश्वर सब कुछ कर रहा है, सब कुछ भविष्यवाणी पूरा कर रहा है यहाँ पर। आप लिख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, बट घर पे जाके लिखने की कोशिश करना, वीडियो इसको बार बार सुनना। आप ही लिखोगे तो नहीं समझेगा चर्च, लेकिन लिखते भी है ना तो पढ़ा भी करो घर पे जाके। मुझे पता है आप में से कितने लोग पढ़ते ही नहीं है। अगर जो हाउचर्स लेते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो रिपीट करो, आपका रिपीट होगा। करो आप लोग ये सब चीज़, नया मत बनाओ। मैं तो बता, नया मैसेज पे हाथ ही मत डालो अभी फिलहाल। या फिर एक करो, एक हफ्ता नया, एक हफ्ता जो पास्टर ने सिखाया वो मैं दूंगा प्रचार। मैं जो लिया है ना दे दो जाके, फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक दिन नया दो, एक दिन जूना दो, एक दिन नया दो, एक दिन जूना। तो इसमें आपका भी रिवीजन भी होगा, आपका भी रिवीजन होगा और नया भी सीखते हैं। इधर नया भी सीख रहे हो, आपने खुद का वचन तैयार किया और यहाँ पर ये भी रिवीजन भी हो रहा है। तो ऐसा करो आप लोग, तो इसमें मजा आएगा आपको, आपका रिवीजन होते जाएगा। हालेलुया। ये करना है। आप लोग नहीं करोगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर बाद में दुनिया वाले को बताएंगे, देखो मैंने इतना लिख के रखा है। जैसे मेरे भी घर पे कोई आता तो मैं बोलता हूँ, देखो इतना लिख के रखा है किताब, लेकिन मैं वो पढ़ता हूँ, वो सारे पढ़ता हूँ मैं, वो पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ मैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसका जड़ यानी जो बार बार शत्रु आ रहा है, जो युद्ध के लिए आ रहा है,
आज वही पाप ने भी हमको परेशान कर रखा था। पाप बारंबार, इजराइल लोग बार बार थक गए थे बलि अर्पण करके, बार बार इजराइल लोगों को बलि अर्पण करना पड़ा था। पापों से पश्चाताप के लिए बार बार बलि अर्पण, है ना। इधर पाप क्या, बलि लेकर आओ, वापस पाप क्या, बलि लेकर आओ, वापस पाप क्या। वो पाप उनके जीवन में बार बार आ रहा था इजराइल के लिए। इसलिए प्रभु ने बोला कि बार बार शत्रु आ रहा है, अभी इस शत्रु का पैर ही मैं तोड़ता हूँ, ये पाप का पैर ही मैं तोड़ता हूँ। परमेश्वर ने पाप का पैर तोड़ दिया, हालेलुया। उसको कलवरी क्रूस पर ही पाप का जो पैर था उसको काट डाला कलवरी क्रूस पे, हालेलुया। इस तरह से प्रभु ने हमको क्या किया है, आशीष किया है। तो आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर वो सारी चीज को क्या करे, नाश करे, हालेलुया, आमेन। मेरे साथ में व्यवस्था, लास्ट वचन पढ़ के खत्म करते हैं, व्यवस्था विवरण। अब देखिए, माँ ने तो अहोभाग्य बोला, बाप ने ये बोल दिया भविष्यवाणी की दल आएगा, लेकिन दल को तू ही वार करके मार भगाएगा, अटैक करेगा। अब देखिए मूसा आशीष दे रहा है। मूसा क्या बोल रहा है, मूसा व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर, ड्यूट्रोनोमी, इंग्लिश में ड्यूट्रोनोमी बोलते हैं, हिंदी में व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर 20 और 21 वचन को हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर 20 और 21 वचन। 33 चैप्टर 20 और 21 वचन। देखिए मूसा का आशीष है, सारे बच्चों को, गोत्र को आशीष दे रहा है। पढ़ते हैं 20 वचन को, 20 वचन लास्ट है, खत्म कर रहा, हो गया 2 मिनट ही है। फिर गाद के विषय में उसने कहा, देखिए मूसा क्या बोल रहा है, 20 और 21 वचन, 33 चैप्टर व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर 20 और 21 वचन, पेज नंबर 260, पेज नंबर 260 खोल दीजिएगा फटाक से। गाद के विषय में मूसा ने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। मूसा क्या बोल रहा है, धन्य है वो जो गाद को क्या करता है, बढ़ाता है। मिला आप लोगों को वचन, मिला 260 नंबर पेज, मेरे को झूठा मत बताओ, खोलो फटाक से, जाओ 260 पे 20 और 21 वचन को खोलो, 33 चैप्टर, साथ में मिलकर पढ़े, चलो पढ़ो साथ में मिलकर पढ़िए। वेरी गुड, चलिए क्या हो रहा है। गाद के विषय में उसने कहा, मूसा बोलता है गाद के विषय में कि धन्य है वो जो गाद को क्या करता है, जो गाद को बढ़ाएगा वो क्या हो जाएगा, धन्य होगा। क्या बोलता है, धन्य होगा जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिहीनी के समान, गाद तो सिहीनी के समान रहता है। गाद कैसे है, सिहीनी के समान, सिही नहीं लिखा है, सिहीनी, सिहीनी बोले तो सिहीनी शेरनी, शेरनी मास्टर की औरत शेरनी जितना बोलते ना चाय से ज्यादा गर्म कौन रहता है, कभी कभी पास्टर अम्मा लोग ज्यादा गर्म रहते हैं वैसे शेरनी, शेरनी भी बहुत गर्म रहती है। तो गाद के विषय में प्रभु बोलता है, गाद तू सिहीनी के समान होगा, तू सिहीनी के समान रहता है, बाहों को वरन सिर के चांद तक को फाड़ जाता है। वाह, सिर के चांद, किसी ने चांद बोला हम लोग ही हमेशा चांद बोलते थे लेकिन बाइबल में प्रभु बोलता है सिर के चांद को भी क्या कर देगा, फाड़ देगा। सिर के चांद तक को भी क्या कर देगा, फाड़ जाता है। अब इसका क्या मतलब है ना, हमने देखा अहोभाग्य, हमने देखा दल चढ़ाई करेगा। अब यहाँ पर मूसा वो आशीर्वाद दे रहा है कि आशीष तू सिहीनी के समान रहता है, तू धन्य है जो गाद को बढ़ाता है। चर्च, गाद को बढ़ाने का क्या मतलब है, यानी चर्च देखिए हमने देखा कि
गाद जिस जगह पर रह रहा था वहां पर शत्रु लोगों का बहुत ही बोलबाला था, शत्रु लोग अटैक करते थे। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर मूसा बोलता है जो गाद को बढ़ाएगा वह आशीषित होगा। यानी परमेश्वर बहुत चिंता रखता था इस गोत्र के लिए, क्योंकि आमना सामना दुश्मनों से डेली होता था ना, डेली, ऐसा नहीं कि आज एक दिन नहीं, डेली होता था। तो प्रभु को बहुत चिंता था उसके लिए, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि उस गाद को मदद करे, कोई गाद को क्या करे, मदद करे। इसलिए परमेश्वर चाहता कि लोग उसको मदद करें, यानी उसके भाई बहन, यानी जो भाई लोग हैं, जो उधर मनुष्य है, उधर आशेर है, इधर नप्ताली है, दान है, ये सारे भाई लोग इस गाद को क्या करें, मदद करें। हालेलुया। ये उसी का गोत्र है ना, भाई है ना, उनका ही भाई है। इसलिए परमेश्वर वहां बोल, क्योंकि चिंता है वहां पर ये गाद को, लेकिन प्रभु बोलता है कि जो गाद को बढ़ाएगा वो कौन होगा, आशीषित होगा। गाद को बढ़ाने का मतलब जो इसको मदद करेगा, जो इसको सहायता करेगा, वो क्या होगा, आशीषित होगा। बोलिए आशीषित होगा, बोलो आशीषित होगा। यानी जो अपने भाई को सहायता करेगा, जो अपने भाई को मदद करेगा, जो अपने भाई के है ना, वो धन्य होगा। हालेलुया। इसके लिए धन्य होगा चर्च, है ना। ये गाद कौन है, इजराइल है। हालेलुया। आप धन्य है चर्च, सुनिएगा, जो गाद के बढ़ाएगा, यानी गाद को बढ़ाएगा, गाद के लिए मदद करेगा, इजराइल। हाँ चर्च, वो इजराइल है, इजराइल का गोत्र है। इसलिए हमारे लिए भी ये एप्लीकेबल है, ये हमारे लिए भी आशीषित है। अगर आप गाद को बढ़ाओगे, यानी इजराइल, वो इजराइल का बंदा है, यहूदी है, अगर आप भी अगर गाद के लिए बढ़ाओगे तो आप धन्य हो जाओगे। गाद को बढ़ाने का मतलब क्या, इजराइल के लिए प्रार्थना करना। इजराइल के लिए क्या करना, हम यहाँ से ही इजराइल के लिए प्रार्थना करना है। अगर हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हम गाद को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम प्रार्थना के जरिए उसको मदद कर रहे हैं। आज इजराइल के ऊपर कितने अटैक हो रहा है, इसलिए हमने देखो आज कितने अटैक हो रहा है। हमारा काम है इजराइल के लिए क्या करना, प्रार्थना करना। बोलिए प्रार्थना, ये हम उसको मदद दे कर सकते हैं। इसलिए आज अगर आप, इसलिए बाइबल हमको बोलता है कि इजराइल के लिए प्रार्थना करो, इजराइल के लिए प्रार्थना करो, और अगर जो प्रार्थना करेगा वो आशीषित होगा, धन्य होगा। इसलिए आप लोग इजराइल के लिए हमेशा लिए प्रार्थना करना है, इजराइल के शांति के लिए हमेशा प्रार्थना करना है। इजराइल के, जितना आप इजराइल के लिए प्रार्थना करोगे शांति के लिए, उतना ही प्रभु आपको धन्य करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। आपके ऊपर धन्य आशीषित आएगा अगर आप लगातार इजराइल के लिए प्रार्थना करोगे, शांति के लिए भी। आमीन। और क्या है, वो सिर्फ उसी के लिए नहीं, हमारे ये भाई बहन भी है, ये भी इजराइली है। अगर इसको भी आप बढ़ाओगे, हमारे भाई बहन, हम भी भाई बहन है, अगर हमारे लिए भी आप हाथ बढ़ाओगे, है ना, प्रभु चाहता है कि हम भी सबको मदद करें। जैसे वो भाई इसको मदद करना चाहिए, हम सब भी भाई बहन है, अब सब ने भी क्या करना चाहिए, एक दूसरे को क्या करना है, मदद का बढ़ाना है। जितना आप एक दूसरे को, हम भी आदमी का इजराइल है, हम भी दुख में, चिंता में, तकलीफ में है, शत्रु के अटैक में है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी क्या करें, एक दूसरे को बढ़ाए, मदद करें। हालेलुया। हम भी एक दूसरे को क्या करें, मदद करें। जितना आप एक दूसरे को करोगे उतना क्या होगे, धन्य होगे। प्रभु क्या बोलता है, धन्य। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करें, एक दूसरे के लिए शांति के लिए प्रार्थना करें कि घरों में शांति आए, बरकत आए। तो हमने ये सारी चीज भी क्या है, करना है। हालेलुया। है यहाँ पर, है ना। तो इजराइल के लिए भी प्रार्थना करो, जो वो इजराइल और ये इजराइल, आत्मिक इजराइल है। जितना आप बढ़ाओगे, जितना हाथ बढ़ाओगे, जितना मदद करोगे, जितना सहायता कर सकते हैं करिए, तो आप धन्य होगा। ये आशीष आपके ऊपर आएगी, गाद की आशीष आप पर आएगी, आप धन्य हो जाओगे। हालेलुया। आप धन्य हो जाएंगे, बोलो मैं धन्य हो जाऊंगा, है ना। धन्य की आशीष, वो आशीष आपके ऊपर है, तो आपको करना है। और लिखा है गाद तो सिहिनी के समान रहता है। सिहिनी, गाद कैसा रहता है, सिहिनी के, यानी सिहिनी मतलब शेरनी, फीमेल लायन की बात कर रहा है, मेल लायन की नहीं बात कर रहा है, फीमेल लायन की बात कर रहा है। किसकी लायन की, चर्च हो गया, बस खत्म कर रहा है। कौन सी लायन, गाद तू कैसा होगा, फीमेल लायन, यानी फीमेल लायन की तरह रहता है।
यानी कैसा? लायन तो है, लायन कैसा रहता है? लायन कैसा है? सामर्थशाली होता है ना, लायन ताकतवर है ना। हाँ गाद तू ताकतवर है, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। लेकिन तू सिंहिनी के समान, तू ताकतवर है, सिंहिनी है और सिंहिनी है, पावर तो है, लेकिन फीमेल लायन। यानी फीमेल लायन क्या करती है पता है? फीमेल लायन क्या करती है पता है आपको? शिकार करती है फीमेल लायन। यस, उनके लिए ताली बजाओ। तो बड़ा जानकारी बन गया अपने चर्च में। और एक जने बोलबाला है, सुरेश राम। ये जानकारी वो बोलबाला है, सुरेश राम। वो सब बातें में हमें हालेलुया पंच बॉय, पंच मारता है। वो मेरे ख्याल से बचपन में बहुत खेला रहेगा। वो क्या बोलते हैं उसको? नहीं, बॉक्सिंग। वो बॉक्सिंग पंच मारते रहता है हर बार। ये जानकारी बन गया भैया। हालेलुया। सिंहिनी क्या करती है? मेल लायन करता है क्या? मेल भी करता है शिकार, लेकिन शिकार बहुत कम करता है। हाँ, बहुत कम करता है, मेल लायन नहीं करता है। कौन जाता है पता है शिकार के लिए? शेरनी ही जाती है। क्या करता है नहीं, बच्चे को संभालता नहीं है, वो सुस्त है, वो खा पी के आराम से सो जाता है, आलसी दिखाएगा। शेरनी को क्या करना है? बेचारी को पालन पोषण करना है, बच्चा उसका तो चिंता रहता है। सुबह से उठती है, काम जैसे माँ लोग सब करते हैं, खाना बनाना, ये बनाना, सब चिंता। बाप को क्या है? आराम से सोना है उसको। तो ऐसे ही बेचारी, इसको ही करना है, शिकार भी करना है, इसको ही जाना है। तो इसको उठ के क्या करना पड़ता है? ये बाहर जाती है, बाहर जाती है। क्यों जाती है बाहर? हाँ, क्यों जाती है बाहर? ताकि खाने के लिए, वो खाना के लिए यानी शिकार करने के लिए वो क्या जाती है? बाहर जाती है। लेकिन मेल लायन नहीं। तो ये शेरनी है भैया, ये जाती है यानी युद्ध के लिए। तो गाद तू ऐसा है, तू युद्ध के लिए जाएगा। गाद और तू शेरनी के समान, तू युद्ध के लिए जाएगा, शिकार के लिए। समझ रहे हैं? अमोनी से तू लड़ेगा, अमोनी से तू लड़ेगा। जैसे फीमेल लायन लड़ती, तू भी वैसा लड़ेगा। और तू सामर्थशाली, लायन का पावर। हालेलुया। आज प्रभु आपके अंदर लायन पावर दे रहा है। गाद की आशीष आ रही है। आमीन बोले, बोलिए गाद की आशीष, लायन पावर। हालेलुया। है ना, होली स्पिरिट पावर आपको दिया है, लायन से भी बढ़कर पावर हमारे लिए पवित्र आत्मा, वो सामर्थ्य दिया है परमेश्वर। सो आपके ऊपर वो गाद की आशीष प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको दिया है। पता है शेर का साइज देखा है कभी आपने? शेर का साइज कितना लंबा रहता है? कितना फीट रहेगा? हमारे जानकारी बाबू बताएंगे। कितना फीट रहता है? लगभग कितना फीट रहेगा? नहीं, हाइट कितना रहेगा लगभग? खड़ा हो जाए तो, अगर ऐसे खड़े हो जाए पैर के बल, लगभग करेक्ट बोला उन्होंने, ताली बजा दो। लगभग 6 से 8 फीट तक वो उसका लंबाई होता है ना। और वजन में सही बोल रहे हैं, लगभग 150 से 200 यानी 250 पास हो गया, PhD 200 के करीब लगभग रहता है। तो इतना वजनदार, हाइट में लगभग 6 से 8 फीट तक, यानी समझ रहे कि वो कितना हुआ जब खड़ा होता। और जब खड़ा होता है, शिकार आएगा तो शिकार के ऊपर जो जंप मारेगा वो, एक तो इतना मजबूत, और किधर मारता है जब जंप मारेगा तो सिर के चांद पे इधर, है ना, पहले उधर ही जाके उधर मार करके इधर ही पकड़ेगा जाके। यानी उतना हाइटेड है वो सिर तक आ सकता है, उसके बाहें उसके सिर के। तो वहां पर जाकर वो क्या करेगा कि पूरे इधर ही जाके वो अटैक करेगा, जो नाजुक भाग है वहां पर, और छोड़ेगा नहीं तब तक। तो वैसा पावर आपको दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोलेंगे। ये है हमारे लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए गाद का आशीष रखा है ना। हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा परिपूर्णता की आशीष, जो गाद के जीवन में परिपूर्णता था, आज प्रभु आपके जीवन में परिपूर्णता लेकर आ रहा है। परिपूर्ण चंगाई, परिपूर्ण दरवाजा, कंप्लीट दरवाजा, जो भी दरवाजा बंद है सारे दरवाजों को प्रभु आशीष के सारे दरवाजों को खोलेगा। कंप्लीट दरवाजा आपके लिए क्या करेगा? खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और ऊंचा, जो पद्मनाम यानी ऊंचा, प्रभु ने आपके लिए ऊंचा रखा है। ऊंची सोच, ऐसे ही नहीं आपको भेज दिया, एक्सीडेंट नहीं आया,
आपके लिए एक ऊंचा सोच रखा है, ऊंची विचार, ऊंची कल्पना, ऊंची प्लानिंग है आपके लिए परमेश्वर ने, और ऊंची प्लानिंग है आपके लिए रखा है। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत सोचो, सोचो कि प्रभु ने मेरे लिए एक बड़ा प्लानिंग रखा है, एक ऊंचा विचार है मेरे लिए। हालेलुया। आप अपनी गरीबी, अपने नौकरी को देखकर निराश मत होइए, आपके लिए एक बड़ा प्लानिंग है, फ्यूचर में बहुत बड़ा है आपके लिए। हमें प्रभु ने इतनी बड़ी आपके लिए क्या करके रखा है, आशीष को रखा है ना। और क्या हमने पढ़ा, हमने देखा कि दल आएगा चढ़ाई करने, लेकिन तू पीछे भाग को क्या करेगा, छापा मार देगा सीधे। जो पैर से आया अगले बार पैर ही काट दूंगा, तू आना नहीं भैया। तो परमेश्वर ने सीधे जो शैतान बार बार पाप आता था, उस पाप को ही पूरी रीति से नाश कर दिया। अब पाप को आने का मौका ही नहीं है, उसका डंक ही काट डाला परमेश्वर ने। यह है हमारा परमेश्वर, है ना। अगर आप बार बार पाप में गिर रहे हैं, बार बार पाप में आ रहे हैं, तो आज गाद की आशीष को मांगिएगा कि प्रभु गाद की आशीष मेरे ऊपर आने दे प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जैसे मेहनत मशक्कत किए बगैर जो आशीष को प्राप्त हुआ है, प्रभु आपके जीवन में वो आशीष को लेकर आइए। आंखें बंद करेंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी, आपने जो वचन दिया और गाद के पुत्र के विषय में आपने जो हमें रहस्य और गुप्त और भेद बातों को प्रकट करके जो आशीष उसके जीवन में रखा, वही आशीष आपने प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी हम धन्यवाद बोलते हैं। हम सारी परिपूर्णता की आशीष को हम क्लेम करते हैं, हम ले लेते हैं अपने जीवन में। आपने हमारे लिए परिपूर्णता रखा है, आपने हमारे लिए परमेश्वर वरदान दिया, बिना मेहनत बिना मशक्कत किए। प्रभु हम आने वाले समय में वो तेरा बड़ा अनुग्रह, तेरी बड़ी कृपा को हम जीवन में देखेंगे और हम कहेंगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, बिना कुछ किए प्रभु ने मेरे जीवन में इतनी बड़ी आशीष को दिया। प्रभु जी, प्रभु एक बड़ी सामर्थ जो सिंहिनी के पास में सामर्थ था, वही सामर्थ आपने मुझे दिया, हम सभी को दिया कर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू जड़ से उखाड़ फेंकने वाला, वो शत्रुओं को नाश करने वाला, ताकि दोबारा वे लौट करना है। प्रभु यदि हम पाप में गिर रहे हैं बारंबार, तो प्रभु जड़ से निकालने की वो सामर्थ आप हमें दीजिएगा, ताकि वो कंप्लीटली वो सारे पाप हमारे जीवन से निकल जाए, कंप्लीट निकल जाए। हम ऐसी भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सहायता किया पवित्र आत्मा, मदद किया समझने के लिए, प्रचार करने के लिए भी सहायता किया। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और साथ ही साथ कल रात्रि की प्रार्थना के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। कल रात को होने वाले प्रार्थना सभा को आप ब्लेस करें। जो लोग भी आ रहे हैं, जुड़ने वाले हैं, उन सभी को भी आप सुरक्षित लेकर आएगा। मौसम को आप कंट्रोल में रखेगा प्रभु, ताकि लोगों को आप तैयार करें, लोग आकर वचन को सुनने पाए, आशीषित होकर जाए, और संडे पहली सभा को प्रभु भोज में भी शामिल होने पाए। प्रभु संडे की सभा को भी ब्लेस करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद बोलते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। और आज 31 है परमेश्वर में, आज प्रभु आपने पूरा महीना हमें संभाल कर रखा, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरा महीना आपने हमें प्रार्थना में बढ़ाया, इस पूरा महीना आपके करीब आपने रखा, वचन के द्वारा आपने हमें संभाल कर रखा, वचन के द्वारा आपने हमें परमेश्वर आपके करीब और लेकर आया, गुप्त और भेद और रहस्य बातों को प्रकट किया, सामर्थ दिया, बल दिया, ताकत दिया, संभाल कर रखा, जरूरत को पूरा किया। इस पूरा महीना उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और जैसे कल हम प्रवेश कर रहे हैं अगस्त मंथ में परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि एक नया होगा। 8 नंबर जैसे क्रिएशन नया को दर्शाता है, आने वाला महीना हमारे लिए नया होगा। हम सब कुछ नया देखेंगे, हमारे जीवन में एक नया शुरुआत देखेंगे, नई बदलावट को हम अगस्त मंथ में देखने वाले हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सब जन कहेंगे, एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया।